नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच, आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं कि आज हम लोगों की पर्सनैलिटी कैसे बनती है, हम लोग अपनी पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारा का सारा खेल एक स्टेट ऑफ माइंड का है। जैसे मैंने कई अपने पिछले वीडियो में बताया कि हमारी स्टेट होती है, माइंड की स्टेट होती है, जिसे मनोदशा भी कह सकते हैं कि हमारी मनोदशा कैसी रह सकती है। दो प्रकार की स्टेट होती है, रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट। अगर हम ज़्यादा देर तक अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को मेंटेन करके रख सकते हैं तो हमारी क्या होगी, हमारी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक पॉजिटिव और एक पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, राइट। और अगर हम ज़्यादा देर अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हमारी पर्सनैलिटी एकदम डोमिनेटेड पर्सनैलिटी होगी। हमारा जो रिलेशन होगा समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो अच्छा नहीं होगा, राइट। तो ये पर्सनैलिटी बनती कैसे है, स्टार्टिंग से वन बाय वन। इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मूड, आज मूड अच्छा नहीं है, कल मूड अच्छा था, इस तरीके से। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा एक्सपीरियंस हो, अगर वो एक्सपीरियंस आप कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए कर रहे हैं तो वो आपका मूड डिसाइड करेगा। दैट विल डिसाइड योर मूड, राइट। तो आपने कुछ गलत, कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया, अच्छा एक्सपीरियंस किया, तो आपका उसके हिसाब से आपका मूड डिसाइड होगा उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मोमेंट, राइट। उस टाइम पे आपका मूड कैसा होगा, ठीक है। अब ये मूड तो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कभी जो है हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, तो वक्त के साथ जो है ये मूड चेंज होता रहता है, राइट। तभी मैंने कहा कि जब कभी हम घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए हमारे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारा मूड होता है। लेकिन अगर यही सेम प्रॉब्लम अगर हम कुछ हफ्ते के लिए, कुछ वीक के लिए और कुछ मंथ के लिए इसको एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वो हमारा टेम्परामेंट डिसाइड करेगा। दैट विल डिसाइड अवर टेम्परामेंट, हाउ वी विल बिहेव विद अदर्स। हमारा लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा होगा, हम लोगों के प्रति हमारा रिलेशन कैसा होगा, वो हमारा टेम्परामेंट ये हमारा डिसाइड करेगा। अगर यही एक्सपीरियंस हम जो है एक वीक और मंथ के लिए वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। अगर सेम एक्सपीरियंस हमने ईयर्स के लिए, ईयर्स तक कर दिया, कई सालों तक हमारी सेम एक ही जैसा एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करेगा। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है पर्सनल रियलिटी। वो रियलिटी नहीं है, वो हमने अपने आप के बारे में हमने खुद बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंग्जाइटी में रहता हूँ, मैं फोबिया में रहता हूँ, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं ग्रीफ में रहता हूँ, मैं सेम में रहता हूँ, मैं पैनिक में रहता हूँ, ये सारे के सारे जो है नेगेटिव इमोशन है, ये सारे के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस है लाइफ के। अगर मैं इन चीज़ों के साथ रहता हूँ ज़्यादा देर तक, कई सालों तक, तो मेरी पर्सनैलिटी क्या होगी, मैं हमेशा डरा डरा रहूँगा, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊँगा, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाऊँगा, राइट। मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, हमेशा कुछ ना कुछ अनजाना डर जो है ज़िंदगी में बना रहेगा। तो एक पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो जाएगी, डरा डरा सहमा पर्सनैलिटी हो जाएगी, राइट। और इसके विपरीत अगर हम जो है जॉयफुल रहते हैं, डिलाइटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी कि हम जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लोगों से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हमारा बिजनेस में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, तो हमारी लाइफ जो है डिलाइटफुल होगी, राइट। और रियलिटी कुछ भी नहीं है, रियलिटी आप खुद बनाते हो, वो आपकी अपनी पर्सनल रियलिटी है जो आपने खुद बनाई है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में स्ट्रेस है, वो आपने खुद बनाया है, राइट। तो जितना, जैसे हम नेगेटिव इमोशन को बनाते हैं, जैसे हम नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को हटा के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाए, कॉन्फिडेंट बने, कॉन्फिडेंट होकर रहे, जॉयफुल रहे, डिलाइटेड रहे, तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा जो जितने भी नेगेटिव आप एक्सपीरियंस करते हो उनसे छुटकारा पाने के लिए, और नए जो एक्सपीरियंस है, हम अपने माइंड को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कभी भी चेंज कर सकते हैं।
और ये बहुत लंबा काम नहीं है, चुटकियों में हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब भी अगर आप स्ट्रेस में हो, जब भी आप कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तनाव में हो, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा अपने कमर सीधी करके, कंधे सीधे करके और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए। कम से कम जो है 8-10 बार डीप ब्रीथ लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना आए तो करके देखना कभी। और ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करोगे, डेली जब भी आप, अगर आप दिन में भी 4-5 बार ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ठीक हो जाएगा, काफ़ी जो है सही हो जाएगा, राइट। आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।